नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टॉप गुरुज पे। मेरा नाम है रवि शर्मा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आपको पोस्ट एंगेजमेंट ऐड कैसे रन करना चाहिए। पोस्ट एंगेजमेंट होता क्या है, थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। पोस्ट एंगेजमेंट दोस्तों वो होता है जो अपने बिजनेस पेज पे पोस्ट करते हैं, रेलिवेंसी पोस्ट करते हैं, आने वाले डेज के पोस्ट करते हैं। अगर अपने आप क्लाइंट का प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं या फिर अपने प्रोडक्ट एंड बिजनेस का आपका रिलेटेड बिजनेस है तो आप उससे रिलेटेड कोई पोस्ट करते हैं। लाइक अगर आपको सपोज करिए आपका कोई भी सैनिटाइजेशन का आपका बिजनेस है तो आप उससे रिलेटेड कोई पोस्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं भैया मैं ना इस पे चाहता हूँ बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स आ जाएं, तो लाइक्स एंड कमेंट्स के लिए आप पोस्ट एंगेजमेंट ऐड रन कर सकते हैं। पोस्ट रन करना कैसे, इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा ट्यूटोरियल दिया है। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपना ऐड को अच्छे से रन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम चलाना सीख रहे हैं, जैसा कि आपको पता है पोस्ट एंगेजमेंट ऐड हम चलाना सीख रहे हैं। तो आपको अपने फेसबुक में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद एड्स मैनेजर में आप चले जाएंगे। एड्स मैनेजर में लेफ्ट हैंड साइड पर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आपको यहाँ क्रिएट पे क्लिक करना है। ठीक है जी, आपको यहाँ क्रिएट पे क्लिक करना है और क्रिएट पे करने के बाद हम एंगेजमेंट पे करेंगे और हम आज चलाएंगे पोस्ट एंगेजमेंट। इवेंट रिस्पॉन्स आप सीख चुके होंगे, अगर आपने नहीं सीखा तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने कैंपेन में। कैंपेन, एड सेट और ऐड। कैंपेन नेम आप दे देंगे अपना फिट। ठीक है जी, मैंने कैंपेन नेम दे दिया। एक हमारे क्लाइंट है उसका ही मैं चला रहा हूँ। ठीक है जी, अब उसके बाद FNF दे सकते हैं, फिट FNF। ठीक है जी, इसके बाद कैटेगरीज़ का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आपका इसमें कंक्लूड नहीं होता है। ठीक है जी, इसके बाद कैंपेन डिटेल्स आता है, बाइंग टाइप में आता है आपका ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव आपका पोस्ट एंगेजमेंट आ जाएगा। उसके बाद हम क्लिक करते हैं शो मोर ऑप्शंस पे। जैसे आप शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो आपको कहता है कैंपेन की स्पेंडिंग लिमिट आप लगा सकते हैं, ज़रूरत आपको है नहीं, आप आगे बढ़िए। अब आते हैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, इसको ऑन कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, बात करता है बजट की। लाइक आप अपना डेली बेसिस बजट चाहते हैं या फिर आपका अपना लाइफ टाइम बजट चाहते हैं। तो अगर आप एज अ बिगनर और स्टार्टिंग अपना चला रहे हैं, आप चलाना चाहते हैं, सब चीज़ों को जानकारी लेना चाहते हैं एज अ बिगनर के तौर पर, तो आई वुड से आप अपना डेली बेसिस पे लगाइएगा। सपोज करिए आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग 200 रुपये पर डे लगाते हैं। ठीक है जी, तो आपका जो कैंपेन बिल्ड स्ट्रेटेजी रहेगी वो लोवेस्ट कॉस्ट रहेगी। और एड शेड्यूलिंग आप इसमें नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रन एड्स ऑल द टाइम अकॉर्डिंग टू योर कॉल। तो आप इसमें अगर लाइफ टाइम करते हैं, आप कहते हैं नहीं भैया 1000 रुपये लगा दो। ठीक है जी, लग गए 1000 रुपये, ऑप्शन खुल गए। रन एड्स ऑन अ शेड्यूल, शेड्यूल पे अपने ऐड को रन कर पाएंगे। बट लेकिन स्टार्टिंग पेज पे आई वुड जस्ट से गो विथ ऑन अ डेली बजट। ठीक है जी, इसके बाद आने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट मतलब एक सीढ़ी आप नीचे उतरना कह सकते हैं या ऊपर चढ़ना कह सकते हैं। आप आ जाते हैं ऐड सेट पे। ऐड सेट का नाम दे दीजिए FNF पोस्ट। FNF पोस्ट वाटर पोस्ट समथिंग है ये, जिस भी पोस्ट का चलाना चाहते हैं। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आप इसमें कैंपेन हो जाता है आपका, यानी पूरा एक मोटिव FNF के आप ऐड चला रहे हैं, जो भी आपका जिसका भी चला रहे हैं जिस भी पेज का, उसके अंदर एक ऐड सेट हो गया वाटर का पोस्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको वाटर लिख दिया। आपका कोई कुछ और पोस्ट है, आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विस मल्टीपल हैं, तो आप एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल ऐड सेट बना के वहाँ से अपना ऐड चला सकते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट डेट आपकी हो जाएगी जब भी आप चलाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद एंड डेट ऑप्शनल है, जब भी आप डालना चाहते हैं डाल जाते हैं, दैट्स योर कॉल। आई वुड से शो मोर ऑप्शंस पे जैसे क्लिक करते हैं, एड सेट की स्पेंड लिमिट्स की बात करता है। यानी एड सेट की स्पेंड लिमिट्स मतलब होता है कि जब आप मल्टीपल एड सेट आप बनाते हैं तो किसी एड सेट की अगर आप लिमिट सेट करना चाहें 500 रुपये 600 रुपये, जो भी आप सेट करना चाहें आप आसानी से यहाँ पे सेट कर सकते हैं मल्टीपल जब आप बनाते हैं। जब आप सिंगल ही चला रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। उसके बाद आते हैं ऑडियंस पे। देखिए जी, किसी भी ऐड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑडियंस। जितनी अच्छी ऑडियंस होगी आपके अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आपका ऐड उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है जी, तो अब सेव्ड ऑडियंस के हिसाब से मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको क्रिएट बिल्कुल नहीं करके दिखाऊंगा। नए क्रिएट कैसे कर सकते हैं। सेव्ड ऑडियंस तब होती है जब आप किसी ऑडियंस को यहाँ कोई कैंपेन चला रहे हैं, कोई ऐड चला रहे हैं, उसके बाद आप इसको सेव करते हैं तो वहाँ से वो सेव्ड ऑडियंस हो जाती है कि भाई आपका उस फलाना सेव्ड ऑडियंस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था ऐड ने, तो आप उसको इंक्लूड करना चाहें तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम क्रिएट बिल्कुल नया बनाएंगे। लोकेशन आप कौन कौन सी सेलेक्ट करना चाहते हैं,
people living or recently in this location, people living in this location, people recently in this location, people traveling in those location. बेस्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन को आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सर्च में आ जाते हैं। सपोज करिए मुझे दिल्ली के लिए चलाना है, दिल्ली इंडिया आ गया, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब भाई मेरे को जो लीड चाहिए ना, मुझे चाहिए CR पार्क की। ये आप इसमें भी कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा अभी। CR पार्क आप आसानी से कर सकते हैं। आप लगा सकते हैं यहाँ पे CR पार्क आ गया प्लेस, ठीक है। जीवन पार्क न्यू दिल्ली, दिल्ली पार्क, ग्रीन पार्क मार्केट, शास्त्री पार्क दिल्ली क्लोथिंग, नेहरू पार्क, जो भी आपका रिलेटेड है यहाँ से करिए। CR पार्क मैंने लगा दिया तो ये जूम इन हो गया। अब इससे क्या होगा, ठीक है जी, इससे क्या होगा, दिल्ली में चलेगा आपका ऐड और CR पार्क के 2 किलोमीटर एरिया के आसपास में चल जाएगा, ठीक है जी। ये कह रहा है लोकेशन कांट बी यूज, सम ऑफ योर लोकेशन ओवरलैप, ट्राई रिमूविंग अ लोकेशन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप CR पार्क में चलाना चाहते हैं तो आप दिल्ली हटा दीजिए, ठीक है जी। स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक जगहों की बात कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ भैया CR पार्क में चले, प्रीत विहार में चले, भैया मेरा ऐड चले क्या बोलते हैं आपका चले यमुना विहार में, यमुना विहार दिल्ली। लो जी, ठीक है जी। अब कोई चक्कर नहीं है यार, चलाना है पूरी दिल्ली में चला लो। इस सब को हटा के यहाँ दिल्ली लिख दो, यहाँ से लेके इसको हटा दो, ठीक है जी, चला लो। पर आपने एक चीज़ देखी होगी इतने ड्यूरेशन में, अब मैंने दिल्ली का साइज़ लिया है तो यहाँ पे नंबर्स देखो आप, ठीक है। अभी मैं यहाँ लेता हूँ, जैसे सपोज करिए मैंने लिया था CR पार्क दिल्ली, यहाँ से ये आ गया। पहले ऑडियंस आपने दिल्ली की आपको मैंने दिखाई, अब आपकी ऑडियंस देखो कितना फ़र्क आ गया, आपका कितना फ़र्क आ गया। तो ये मैं दिखा इसलिए रहा हूँ, ये आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे सब कुछ निर्भर करेगा कि आप कहाँ डिलीवर करना चाहते हैं, किस एरिया में डिलीवर करना चाहते हैं, स्पेसिफिक बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप चाहते हैं भैया मैं तो ना पश्चिम बिहार कर लेता हूँ, ठीक है, पश्चिम बिहार आ गया, नेबरहुड में ही कह रहा बगल में ही है। तो ऑडियंस साइज पहले कुछ और थी, दिखाता हूँ, देखिए पहले आपकी थी 416, ठीक है। अब आपकी मैं कर देता हूँ 416 900 है ना। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे सपोज करिए पश्चिम बिहार है, ले बढ़ गई साइज, ऑडियंस बढ़ गई, आपने टारगेट लोकेशन बढ़ा दी। अब इससे क्या होगा, CR पार्क में जो लोग रहते हैं या फिर जो रिसेंटली इस लोकेशन में है, आपने वही चुना है ना, पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, यही आपका मोटिव है ना। तो इससे क्या होगा, CR पार्क में जो लोग ऑलरेडी रहते हैं और इसके अलावा जो लोग रिसेंटली इस लोकेशन में, उसको आपने इंक्लूड करा, साथ ही पश्चिम बिहार में जो लोग रहते हैं और जो लोग वहाँ पे रिसेंटली उस लोकेशन में, आपने उनको इंक्लूड करा। तो एस्टिमेट ऑडियंस साइज आपका जो है वो यहाँ पे नंबर इसने दिखा दिया, भैया इसके से इस कितने के बीच आपकी ऑडियंस साइज अभी बन रहा है, अभी के लिए अकॉर्डिंग टू योर लोकेशंस। अब आ जाते हैं अगला स्टेप, आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करेगा। अब मेरी जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उसमें क्या है कि हम वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, और वेट लूज एंड गेन का हमारा वो है, जो कंपनी है इसका वो है काम। तो वेट एंड लूज एंड गेन का तो भाई 18 प्लस से भी हो जाता है। कुछ बच्चे जो होते हैं कॉन्शियस होते हैं अबाउट देयर हेल्थ और इस सब तरह की चीज़ों के लिए, तो 18 से लेकर मैं कहता हूँ इसको ना हम एक काम करते हैं, जो लोग काफ़ी इन चीज़ों को लेकर फिटनेस फ्रीक होते हैं, वी कैन गो अराउंड 40 बहुत ज़्यादा हो गया। और आपको एक ना बेस्ट एडवाइस देता हूँ, ठीक है जी। अब देखो 40, मैं आपको पहले ही समझा दूँ, मैंने 32 करा, मेरा ऑडियंस साइज़ कम हो गया। मैंने जैसे जैसे अपने नंबर्स बदलता गया, ऑडियंस साइज़ के डिफरेंट नंबर्स मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे शो होने लग गए। अब ना मैं आपको एक गुरु मंत्र देने जा रहा हूँ, टॉप गुरुज का गुरु मंत्र ले लो। अब आप कहोगे ठीक है जी हमें पता है, लेकिन आपको मैं बताने जा रहा हूँ ये कि अगर आपको अपनी ऑडियंस साइज से यानी बेस्ट एंड बेस्ट निकलवाना है, ये तो एंगेजमेंट ऐड है। देखिए एंगेजमेंट ऐड से भी ना आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे ऐड चलाए,
मैंने देखा कि बंदे ना पेज लाइक का कैंपेन बहुत चलाते हैं, लेकिन पेज लाइक से मैं कहूँगा बेहतर ये है, पेज लाइक आपका महंगा पड़ेगा लाइक, इससे अच्छा आप ये कर सकते। उसमें भी ये देखना होता है कि आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज किस चीज़ से रिलेटेड है। मैंने ये देखा अगर आपका पोस्ट एंगेजमेंट आप चलाते हैं, अच्छा पोस्ट है, बढ़िया है, रेलिवेंट है, सबको कहीं ना कहीं अटैच कर रहा है, कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है, तो उससे आपके पेज लाइक अच्छे आ सकते हैं। कैसे, वो भी आपको बता दूंगा, वो भी एक बहुत बढ़िया नुस्खा है। अब पोस्ट एंगेजमेंट पे चलाइए, जितने बंदे आ रहे हैं, जितने बंदों ने आपका पोस्ट को लाइक किया है, कमेंट किया है, उन बंदों को आप इनविटेशन भेज दीजिए। कितना बढ़िया है पेज लाइक का। तो इससे क्या होगा, उसको लगेगा हाँ भैया मैंने लाइक किया पेज को, मुझे अच्छा लगा, ठीक है मुझे इस पेज के साथ जुड़ना चाहिए। इससे आपका पेज लाइक्स भी आपके बढ़ते चले जाएंगे। तो पोस्ट एंगेजमेंट बेटर रहता है, कम बजट में रीच आपको अच्छी मिल जाती है, एंगेजमेंट अच्छी आ जाती है, तो बेहतर है। मतलब वो भी आपको मैं करके दिखाऊंगा। तो आई होप आपको गुरु मंत्र, टॉप गुरुज का जो गुरु मंत्र है वो समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। अब जेंडर आ जाते हैं, टोटली डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कि आपका किस टाइप का प्रोडक्ट है। अगर आपका कोई फीमेल से रिलेटेड कोई आप मेकअप का सामान बेच रहे हैं या कुछ इस तरीके का बेच रहे हैं, तो डेफिनेटली यू जस्ट गो विद फीमेल। या फिर आपको लगता है नहीं भैया ये मैन से भी रिलेटेड कर सकते हो, आप ऑल जेंडर्स पे जा सकते हैं। अब आ जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग भी एक तरीके से बहुत अहम भूमिका निभाता है, उसका मैं बताऊंगा। देखिए ऑडियंस के जो नंबर है ना, इससे भी चेंज होंगे आपके, आप किससे रिलेटेड करना चाहते हैं। ठीक है जी। अब मैंने सपोज करिए इंटरेस्ट है, कुछ लोगों का होता है भाई मेरे को ना अपना वजन कम करना है, मैंने करा यहाँ पे वेट लॉस। ठीक है जी, वेट लॉस आ गया यहाँ पे, फिटनेस एंड वेलनेस, इंटरेस्ट सेलेक्ट करा। जो एस्टीमेट ऑडियंस साइज है वो बहुत कम हो गया भैया। इसका मतलब ये है सीआर पार्क के अंदर, साथ साथ पश्चिम बिहार के अंदर जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं उनको ही मेरा ऐड दिखाइए, उनको ही मेरा पोस्ट दिखाइए। आप समझ रहे हो। और ऑडियंस जो है ना मेरी 18 से लेकर 36 के बीच होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है फेसबुक तेरे को। ठीक है जी। वेट लॉस हो गया। अब मैं कहूँगा जी भैया मेरा जो है ना वेट गेन, मैंने सपोज करो वेट ही करा, वेट ट्रेनिंग मैंने देखा था यार। लो जी, एक आइडिया और देता हूँ। वेट, ठीक है जी। अगर आप वेट लिफ्टिंग से करना चाहते हैं, वेट ट्रेनिंग से करना चाहते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। वेट लॉस का आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ जैसे वाटर। ठीक है जी, ये भी इंटरेस्ट है, वाटर, फ्रेश वाटर, कैसा वाटर। लो जी, मैंने वाटर सेलेक्ट कर लिया। अब इससे मेरी ऑडियंस साइज ना बढ़ गया। जिन लोगों को भी पानी में रुचि होगी, वो देखना चाहते हैं पानी के बारे में कुछ भी कैसी भी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, तो मैंने ये एडिशनल कर लिया बिकॉज मेरा जो पोस्ट है उससे रिलेटेड है। तो ये आप चला के देखिएगा, ये कुछ मनगढ़ंत कहानी लोगों की मत सुन लीजिएगा। मैं भी आपके सामने बस चला के ही देख रहा हूँ, चला के आपको दिखा रहा हूँ। देखो भैया, पोस्ट एंगेजमेंट का बेस्ट एंड बेस्ट आप इस तरीके से निकाल सकते हो, इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है जी। अब आपके इसके बाद डिटेल टारगेटिंग मेरी कंप्लीट होती है, मैं आता हूँ आगे। अब इसके नीचे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बोलता है, वो ये बोलता है डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन। अगर आप अपनी डिटेल टारगेटिंग को और बढ़ाना चाहते हैं, रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेट सिलेक्शन व्हेन इट इज़ लाइकली टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। कह रहा है कि अगर आपकी डिटेल टारगेटिंग के अलावा आप ना अपनी जो रीच है उसको बियॉन्ड करिए। देखिए, अगर आप चाहते हैं इस रीच को बढ़ाना, परफॉर्मेंस आप चाहते हैं भैया नंबर्स बढ़ जाएं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो आप फेसबुक को पैसा दे रहे हैं, पैसा मतलब पैसा जो आप दे रहे हैं, जो इन्वेस्ट आप कर रहे हैं, उसमें आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिव ये होता है कहीं ना कहीं आपका वो पैसा रिकवर हो सके, आपके पास क्लाइंट आ सके, आपके फेसबुक पेज से या फिर आपके पोस्ट से वो प्रभावित हो और आपको कहीं ना कहीं आपसे जुड़े। तो वो जुड़ेगा तभी जब उसको सब कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है जी। डिटेल टारगेटिंग आप रेलिवेंट ऑडियंस लेके आएंगे तो ठीक है। अगर आपका जर्नल पोस्ट है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक चीज़ों के हिसाब से जाएंगे तो यू शुड डू दैट। ठीक है जी। तो हम इसको नहीं करेंगे, लैंग्वेजेस हमारी यही रहेंगी। शो मोर ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। कनेक्शन ऑल पीपल, यानी आप अपने फेसबुक पेज के जो आपके ऑलरेडी सब्सक्राइबर आप उनको दिखाना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते, तो आप उसको यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पीपल हु करंटली लाइक योर फॉलो योर पेज, पीपल सिमिलर डू सो करंटली लाइक योर फॉलो योर पेज। इस तरीके से आप अपनी ऑडियंस को और स्पेसिफिक कर सकते हैं। ठीक है जी। ये आपकी मर्जी है, आप जैसा मर्जी इसको करना चाहें। ऑटोमेटेड प्लेसमेंट्स, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स का मतलब होता है कि अगर आप फेसबुक के थ्रू ही अपना ऑटोमेटिक काम करना चाहते हैं, भाई ठीक है फेसबुक भैया
हमने आपको ये सारी डिटेल दे दी है, अब काम है आपका अपना तरीके से चलाना, आप जहाँ मर्जी चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो आप इसको ऑटोमेटिक रहने देंगे, वरना आते हैं मैनुअल पे, आप कहोगे नहीं भाई मेरा ये जो पोस्ट है ना ये फेसबुक पे ही चलना चाहिए, मुझे नहीं चलाना अपने इंस्टाग्राम पे ना ऑडियंस नेटवर्क पे, तो आप कहोगे भैया फेसबुक पे चला मात्र, मुझे और कहीं चलाना ही नहीं है। क्या कहोगे, ठीक है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चला ले, ठीक है। बस एक काम कर, यहाँ से भी देखो ऑडियंस साइज कितना बदला है गाइस, ये नंबर्स देखो, आप सब कुछ आप कर रहे हो अगर आप मैनुअली करते हो, या फिर आप कहते हो ठीक है भैया ऑटोमेटिक चला, तो ये नंबर भी देखो, ठीक है जी। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है जी। ऑप्टिमाइजेशन फॉर एक और शो मोर ऑप्शन आपको और दिखा दूं, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, ब्रांड सेफ्टी से रिलेटेड होते हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ओके। ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी, ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी पोस्ट एंगेजमेंट रहेगी, ठीक है जी। पोस्ट एंगेजमेंट नहीं आई वर्ड से पोस्ट एंगेजमेंट आप चलाइए, ठीक है जी। ये कह रहा है इंप्रेशन में वी विल डिलीवर योर एड टू पीपल एज मैनी टाइम एज पॉसिबल, नहीं आप ये पोस्ट एंगेजमेंट क्या होगा, वी विल डिलीवर योर एड टू द राइट पीपल टू हेल्प यू आउट टू गेट मोस्ट लाइक्स शेयर्स एंड कमेंट्स ऑन योर पोस्ट एट द लोवेस्ट कॉस्ट, परफेक्ट पोस्ट एंगेजमेंट आप चलाइए। ये कह रहा है हम आपके जो ऐड को ना बिल्कुल सटीक उन्हीं लोगों को दिखाएंगे ताकि आप लाइक अपने शेयर्स और कॉमेंट ज़्यादा पा सकें और सस्ती कॉस्ट पे, ठीक है जी। पोस्ट एंगेजमेंट हम रहने देंगे, शो मोर ऑप्शन पे करते हैं तो इंप्रेशन आपका रहेगा व्हेन यू चार्ज इंप्रेशंस, परफेक्ट। अगला कदम पे आते हैं हम अपने ऐड पे, यानी आखिरी चरम पे, ठीक है जी। आखिरी चरम पे आ गए, अब ये कह रहा है योर ऐड इज कंप्लीट, चेक टू मेक श्योर यू हैव एडेड ऑल द रिक्वायर्ड क्रिएटिव एसेट, श्योर वी विल चेक दिस, नो वरीज। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे ऐड नेम हम दे देते हैं, वाटर FNF पोस्ट, ठीक है जी। कुछ भी मतलब जो आपको रेलिवेंट लगे आप वो दीजिए, ठीक है। फेसबुक पेज आपका सेलेक्ट करना है यहाँ पे जिस भी के लिए आप चलाना चाहते हैं, ओके। अब देखिए इसमें भी एक चीज इंपॉर्टेंट है, योर एड वॉन्ट रन ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज द सेलेक्टेड इंस्टाग्राम अकाउंट इज प्राइवेट, कनेक्ट अ पब्लिक अकाउंट और सेलेक्ट अ फेसबुक पेज टू रिप्रेजेंट योर बिजनेस और इंस्टाग्राम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब ये है कि आपका अगर फेसबुक अकाउंट भी प्राइवेट है तो आप अपने ऐड को नहीं चला पाएंगे, उसके लिए आपको पब्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने जो बनाया था, यहाँ पे जो मैंने सेलेक्ट किया था, ये रहा, मैनुअल में करता हूँ और यहाँ से मैं इंस्टाग्राम हटा देता हूँ, ऑडियंस नेटवर्क भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं चला जाता हूँ नेक्स्ट पे, अब जो मेरा रिजोल्यूशन है ना वो ठीक हो जाएगा, ठीक कैसे हो जाएगा वो मैं बता देता हूँ आपको। अब ये कह रहा है कि आप अपना क्रिएटिव बनाइए, क्रिएटिव को लाइए यहाँ पे ज़रा। मैं सेलेक्ट पोस्ट पे गया और मैंने इस पर क्लिक किया और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, ठीक है जी। यहाँ पे जो एरर आ रहा था वो भी ख़त्म हो गया, ठीक है जी। ये देखिए यहाँ पे पूरा मेरा यहाँ पे ऐड आ गया है, ओके। और ये गेटिंग माय पॉइंट, आपको सब चीज़ समझ में आ रही है। अब इस पे आप कॉल टू एक्शन भी चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो चेंज, अगर आप चाहते हैं कि भैया यहाँ पे आप चाहते हैं कि कुछ और कंटेंट जाए या रेलिवेंट कंटेंट जाए, तो आप यहाँ से उसकी एडिट प्लेसमेंट्स में भी आप चेक कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जो भी इंस्टेंट अकाउंट फीड्स के हिसाब से आप चेक करना चाहें फेसबुक पे कहाँ कहाँ जा रहा है, आप यहाँ से उसका चेंज कर सकते हैं। आप चेंज मतलब ये आप चाहते हैं भैया यहाँ ना गेट कोड का बटन आ जाए, और मैंने यहाँ ये डाल दी, ठीक है जी। अपडेट पोस्ट, अब देखिए मेरा गेट कोड पे आ गया, आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आप यहाँ से सेलेक्टिव करके भी आसानी से चला सकते हैं। यहाँ मेरे ब्रांड का नेम आ गया, फिट एंड फ्यूरियस डाइट क्लीनिंग, गेट कोट हेल्थ एंड ब्यूटी। यहाँ मेरा वाटर का पोस्ट आ गया, यहाँ मेरी फीड्स के थ्रू आ गए, इंस्ट्रीम पे मुझे चलाना ही नहीं है, सर्च पे इस तरीके से, आर्टिकल इस तरीके से। इसके बाद हम कर देंगे पब्लिश पे क्लिक। जैसे हम पब्लिश पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे सारे काम हो रहे हैं, पब्लिश 1 2 3 1 2 3 होने के बाद हमारा जो ऐड है ना दोस्तों, वो यहाँ पे आके इन रिव्यू चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए जी, जैसा मैं आपसे कह रहा था वो हो जाएगा, वो यहाँ पे पब्लिश हो चुका है, यहाँ पे प्रोसेसिंग दिखा रहा है, और इसके बाद ही यहाँ पे ये रिव्यू में जाएगा। इन रिव्यू में जाने के बाद ही आपका ऐड यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखा दूँ, आपका जो ऐड है वो इस तरीके से दिखाता हूँ, लाइव एक्टिव यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक।
ठीक है जी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि आपको पोस्ट एंगेजमेंट ऐड कैसे रन करना है। कोई भी क्वेरी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए ताकि आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और साथ साथ चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, तो बस आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच।